टेक्सटाइल आपको पता है हमारे यहाँ मुल्क का बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है और इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं और आजकल जबकि इंटरनेशनलाइज हो गई है हर चीज़ हमारे अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। 4th एडिशन है एचयूएसीआर ट्रेंड्स का, इस दफ़ा क्या खास टॉपिक है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। 4th एडिशन जैसे आपने कहा 4 साल हो गए। इस दफ़ा हमने HVAC सॉल्यूशंस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखा है, सस्टेनेबल HVAC सॉल्यूशंस। क्योंकि टेक्सटाइल आपको पता है हमारे यहाँ मुल्क का बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है और इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं और आजकल जबकि इंटरनेशनलाइज हो गई है हर चीज़, हमारे भी लोग बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। एकॉर्ड पाकिस्तान आया है, वो मेक श्योर कर रहा है कि एनवायरनमेंट उस तरह का सस्टेनेबल हो, जिस तरह का कि बाहर की जो इम्पोर्टर्स हैं हमारे यहाँ से जो इम्पोर्ट करते हैं वो उसको समझ सकें और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें चल सकें। तो इसलिए हमने समझा कि इस दफ़ा बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्सटाइल के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें। इस दफ़ा आप रीजनल कॉन्फ्रेंस भी साथ में कर रहे हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही है, क्या वजह थी इतने अरसे से नहीं हुई और इस दफ़ा क्या खास बात कर रहे हैं? जी, इसको हम लोग कहते हैं चैप्टर्स रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो हर रीजन जो है वो अपनी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस करता है। तो हमारा रीजन एट लार्ज जो था ये बहुत बड़ा रीजन था, इसमें 32 चैप्टर्स थे और उसमें इत्तेफाक से इंडिया और पाकिस्तान भी एक साथ थे रीजन में। तो ना इंडिया अपने यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस कर पाता था, ना पाकिस्तान कर पाता था, बिकॉज हम लोग ट्रैवलिंग के इश्यूज थे। तो अब इस साल 1 जुलाई से हमारे रीजन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो रीजन 15 में चले गए हैं और हम लोग जो हैं वो रीजन एट लार्ज हैं। तो अब हम अभी 2 हफ्ते पहले इंडिया ने अपने यहाँ रीजनल कॉन्फ्रेंस की थी रीजन 15 की, और इस दफ़ा हम लोग अभी 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को जो है वो अपनी रीजन एट लार्ज की रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पाकिस्तान में। रीजनल कॉन्फ्रेंस में कितने मंदूबीन आ रहे हैं और इसमें क्या खास बात होती है? ख़ास बात ये होती है कि इसमें जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके यहाँ से एक डेलीगेट और एक ऑल्टरनेट को बुलाया जाता है और उसके साथ 6 जो हमारी ग्रास रूट कमिटीज़ हैं उनके चेयर्स को इनवाइट किया जाता है और इन सबको एक्स्ट्रा पैसे देता है टू ट्रैवल टू दी CRCs। तो 8 लोग उसूलन हर चैप्टर से हमारे पास आने चाहिए। कुछ चैप्टर्स में इश्यूज़ हैं, अभी लेबनान से हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और उसके बाद जो अब फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई हैं तो वो बेचारे नहीं आ पा रहे हैं। इसी तरह कुछ और चैप्टर्स हैं जो इनके यहाँ इतने मीन्स नहीं हैं तो वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास तकरीबन 130 रजिस्ट्रेशंस हैं, तो वो लोग सारे आ रहे हैं। इसमें से तकरीबन 90 के करीब जो हैं हमारे वो आउटसाइडर्स हैं, इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं, और तकरीबन 40 जो है वो हमारे पाकिस्तान के रजिस्टर्ड लोग हैं। तो बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन आपको पता है चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, ख़ास तौर से अमेरिका से और अफ्रीका से लोग जो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की और अल्लाह ताला ने मदद की और सारे के सारे लोग आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर।